Welcome back, dear kids. So we have already seen entrepreneur कौन होता है, उसका मीनिंग, थोड़ा बहुत डेफिनेशन, उसका हिस्ट्री देख लिया हमने इसके पहले के कुछ वीडियोस में, ओके, एंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एन entrepreneur, राइट? हाउएवर अब हम देखेंगे कि एक entrepreneur बनने के लिए आप में किस तरीके के क्वालिटीज होने चाहिए. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटीज, एवरीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट योरसेल्फ, मतलब हमें हमारे बारे में अगर किसी ने पूछा ना, डिस्क्राइब योर सेल्फ, आपको एक एग्जेक्टिव्स दे दो कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो वैसे जितनी भी चीजें याद आती है एक्सेप्ट फॉर ब्यूटीफुल हैंडसम, ओके, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख सकते हो. इन शॉर्ट, हम भी तो अपने डेली रूटीन को मैनेज करते हैं, हम भी कुछ ना कुछ नए आइडियाज या तरीके निकाल के लाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए. ओके, हाउएवर वी आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. दीज एंटरप्रेन्योर्स, ओके, जो है रियल में, ओके, उनके कुछ क्वालिटीज जो है वो ऑलरेडी तुमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स में सुने हुए हैं. इसीलिए द स्मार्टेस्ट वे to remember this answer is just write any adjectives that come to your mind and try to describe कि ये एक बिजनेसमैन में कैसे होने चाहिए या क्या ही फायदा होता है ये अगर एक एट्रीब्यूट उसके अंदर रहा तो. ओके, सो ऑफ कोर्स एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ. नाउ डिसिप्लिन का मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? डिसिप्लिन का मतलब है कि लाइक ही शुड बी लाइक वेरी स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि खुद बराबर टाइम पे आए, खुद बराबर टाइम पे जाए, खुद गलत काम ना करे, सही काम ज्यादातर ट्राई करे, है ना? तो ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए उसको. नॉट ओनली दैट, कॉन्फिडेंट, ये तो हमने पहले भी देखा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अगर हम अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस ना रखे तो चार लोग हमारे आइडिया पे, ओके, या हमारे बिजनेस पे क्यों ही ट्रस्ट करेंगे? Okay, so we need to show that confidence so that they can believe in us कि भाई हाँ, बंदा जो जिस तरह से बता रहा है कि इसका काम या इसका बिजनेस ये है, 100% हो सकता है. जिस तरह से ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि कमिंग फ्यूचर ईयर्स में हम इतना सेल करेंगे, हम इतना ग्रो होंगे, हम जैसे सपने दिखा रहे हैं वो आगे वाले को इंसान को लगना चाहिए. तो यस, दिस पर्सन शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. ओके, हिलना नहीं चाहिए अपना कॉन्फिडेंस. ओके, ओपन माइंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट. ओपन माइंडेड का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत जन होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में होते हैं, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे. जैसे कि नोकिया ने किया ना, नहीं, वी विल ओनली बी ऑन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? जैसे एंड्रॉइड को उस टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. बट हाउएवर व्हाट हैपेंड देन, अगर वो ओपन माइंडेड नहीं थे उस वक्त, of course they saw a big downfall, right? I'm not saying completely downfall because Nokia के phones आज भी है. However, open minded रहना बहुत important है. You need to keep looking at the changes and you need to make sure that आप उस changes को cater करो. Simple. नेक्स्ट आता है अपना सेल्फ स्टार्टर. बहुत बार ये प्रॉब्लम आता है एज अ मैनेजर या एज अ एंटरप्रेन्योर. हम क्या करते हैं, हम सर्टेन रूल्स बनाते हैं, हम सर्टेन रेगुलेशंस, हम सर्टेन प्लान्स बनाते हैं और ज्यादातर डेलीगेट करते हैं ना. डेलीगेशन का मतलब तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट? डेलीगेट करना मतलब किसी और को सौंप देना या बस बोलते रहे, बड़बड़ करते रहे, ये होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. नॉट नेसेसरली करेंगे, मैं करूंगा, ये सबसे पहला होना चाहिए. सेल्फ स्टार्टर, अगर तुम खुद से पहले शुरू करो, चार लोग आपको देखेंगे और वो आगे आएंगे. तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन शुड बी सेल्फ स्टार्टर. दे बिलीव इन देमसेल्फ दैट इफ आई विल डू इट, अदर्स विल आल्सो लिव माय ड्रीम, राइट? इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टार्टर. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव. बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. कंपटीशन रहेगा तभी तो हम लोग वो रहे, लाइक यू नो, फर्स्ट आना है अपने उस इंडस्ट्री में. ओके, ये देखो ना कितने झगड़े होते रहते हैं, मतलब वॉर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स बोल दो या वॉर इन टर्म्स ऑफ सेल्स बोल दो. देखो, एप्पल है, सैमसंग है और बहुत सारे कंपनीज है. ओके, अगर आप मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज में देखो तो वैसे कॉम्पिटिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ने ये बनाया तो मुझे उससे अलग क्या बनाकर लाना है, राइट? व्हाट कैन आई गिव टू माय एंड कस्टमर्स दैट दे शुड वैल्यू मी over the another phone or another brand that they have been using. Okay, so competitive रहना बहुत important है. competitive से आप एक नया चीज भी लाकर देते हो, innovative हो जाते हो, okay, towards the customer, and customers are happy ना, they are finally your you could say brand loyal रहने के लिए. अगर आप चाहते हो, okay, brand loyalty का मतलब बच्चा कि वो लोग आपके ब्रांड के अलावा और कोई चीज ना खरीदे, तो बनो कॉम्पिटिटिव. जो दूसरे दे रहे वो आप भी देने चाहिए, right? Next is creativity. Very, very, very important point over here. Creativity is very important in the sense कि
कुछ ना कुछ नया नया तरीका, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कि भाई अब मोबाइल फोन्स पहले लाइक छोटे हुआ करते थे, अब थोड़े बड़े, फिर फ्लैट स्क्रीन, फिर ये ना, दैट इज क्रिएटिविटी, अग्री, बट दैट इज इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, not only in terms of product but also in terms of the services that you give. Okay, creativity आनी चाहिए. जैसे पहले चार्जर्स आते थे, आजकल चार्जर्स नहीं आते हैं मोबाइल फोन्स के साथ. So this creativity, and nowadays there are chargers which can be like just, हम लोग एक आजकल नया आया है ना, just टच चार्जिंग. ओके, वैसे नो नीड फॉर दैट वायर थिंग एंड ऑल. सो क्रिएटिविटी इसमें भी तो हो सकती है. तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ट्राई डूइंग समथिंग न्यू फ्रॉम व्हाट you have been giving them earlier. That is entrepreneur की quality है ना. और determination, बहुत determined होना चाहिए कि नहीं, अगर मैंने सोचा है मैं XYZ चीज लेकर आऊंगा, रिसर्च अगर उसने किया, उसको ऐसा दिल से लगता है ना, कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरा तो काम ये बनना ही है, तो एक बार दो बार फेलियर से वो डरता नहीं है ना. वो डिटरमाइंड है तो डटे रहेगा कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, राइट. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर ना, आपको बहुत सारे डील बैक करने पड़ते हैं, राइट. इन दैट सेंस आपको बहुत सारे लोगों से बातें करनी होती है. सप्लायर से रॉ मटेरियल के लिए बात करना होता है, गवर्नमेंट से कई बार कुछ अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लाए हैं तो उनसे बातें, कस्टमर्स से डील करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे. इनफैक्ट इन्वेस्टर्स से डील करना पड़ता है. पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स खुद के जेब से भी लाते हैं, बट ज्यादातर पैसे हम इन्वेस्टर्स से लाते हैं, राइट, एंजल इन्वेस्टर्स. तो इन लोगों से जब पैसे लाने हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए ना बच्चा, है ना. इनको बताना तो पड़ेगा कि मेरा ड्रीम भाई तुम लोग फिलहाल जियो और मुझे पैसा दो, ताकि आगे जाके मैं तुम्हारा पैसा डबल ट्रिपल व्हाटएवर. एंड इट हैड बीन, देयर आर मेनी एग्जांपल्स दैट यू कैन सी. हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी की का नाम ले लो तुम, यहाँ पे ये सब हुआ है, राइट. सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तो होने ही चाहिए उनके अंदर. नेक्स्ट इज वर्क ethics. Okay, strong work ethics. Now what do you mean by strong work ethics बच्चा? Okay, जहाँ पे people have to make sure that they don't fall for something wrong, है ना. जैसे 100 रुपए की चीज अगर दे रहे तो उसका वो वैल्यू होना चाहिए, उसका वो वर्थ होना चाहिए. ऐसे नहीं कि 100 रुपए की चीज 2 रुपए की भी वैल्यू ना हो उसकी और घर पे जाते जाते टूट जाए. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, हमारे साथ ये सब हुआ है. ऐसे कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग आए दिन छोटे मोटे खरीदते रहते हैं और जिसकी वैल्यू नहीं होती, और हम हमेशा गाली देते हैं, है ना, कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, उल्लू बनाया हमें, राइट. तो ये नहीं होना चाहिए. इफ यू आर यूजिंग सम कंपनीज प्रोडक्ट्स, तो उसमें या वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे होने चाहिए. दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स. बंदा गलत ना करे, दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स. एंड ऑफ कोर्स पैशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस, राइट. पैशन तो होना चाहिए ना उसके अंदर कि भाई मैं ये करूं, मैं वो करूं. इफ समवन, किसी ने थोपा है अगर आपके ऊपर कि भाई तुमको ये बिजनेस करना ही है, आप नहीं करोगे. लेकिन अगर आपके अंदर वो पैशन है, आप करके रहोगे. सो दीज आर नथिंग बट द क्वालिटीज ऑफ एन entrepreneur. And keep watching for the next videos for the rest of the chapter.